डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा ये एवी आपकी कॉम्पिटिटिव स्टडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आप एंड तक पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और बातों को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए 15 मार्च के बाद से जब से कोविड-19 का बड़ा इफ़ेक्ट भारत में आया और उसके कारण जनता कर्फ्यू और उसके बाद फिर लॉकडाउन 1 प्रारंभ हुआ, तो उसके बाद ये स्थितियां आ गई कि सबसे ज़्यादा जो हम अपने सेक्टर की अगर बात करें, एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ी तरह से प्रभावित हो गया और ऐसी स्थिति आ गई कि अब लगने लगा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन ये कहा जाता है कि मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर मुसीबतों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जीवन का यही सत्य है। तो ऐसे में अब हमें उससे भागने का कोई रास्ता नहीं था, उसका कहीं ना कहीं समय निकालना था। क्योंकि एक बच्चों ये दूसरा ऐसा, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो कहे गए हैं, कभी समय समय पर कहे गए हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ वो हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि ये हमारी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करती हैं। अब हम शायद हो सकता है कि ऑनलाइन में इतनी प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, तो हमारी इन शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। और कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। मेरी बात बच्चों फिर से सुन लो कि जीवन में कठिनाइयाँ वो हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, हमें वो हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करने के लिए आती हैं। और कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि हम उनसे भी कठिन हैं, क्योंकि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और ऐसा रास्ता हम लोगों ने निकाला जो कि अब घर में हैं, कैसे तैयारी करें। आप अपने घर में हैं, हम अपने घर में हैं, हमें तैयारी करानी है, सारे टीचर्स को तैयारी करानी है, आपको तैयारी करनी है। उसका एक माध्यम, अगर ऊपर वाले ने एक रास्ता भगवान ने बंद किया तो दूसरा रास्ता खोला कि एक माध्यम आपको ऑनलाइन दिया। अब आप क्या कर सकते हो, कितनी शीघ्रता के साथ कर सकते हो, तो उसको करने का प्रयास किया। और जिन बच्चों ने प्रयास किया वो अपनी तैयारी को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है, वो शक्ति है विश्वास। तो विश्वास है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, बिल्कुल कामयाब होंगे निश्चित रूप से। और किसी फिल्म का भी डायलॉग है, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए लग जाती है, कहा गया है ना। बट कुछ लोग उस कायनात लग जाती है उसे मिलाने के लिए, वहाँ कुछ लोग बस एक ही सराउंडिंग में रह जाते हैं। हमारी आज वो सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए क्या है कि हम इस परिस्थिति में भी किसी भी हालत में हार ना माने और आगे अपनी जो तैयारी है उसे हम निरंतर गति प्रदान करते रहें। और इस क्रम में आप देखिए कि डे बाय डे, वीक बाय वीक हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे पीरियड में ऐसा हो सकता है। कई सारे स्टूडेंट्स के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं पहले भी कहता था टेक्निकली स्ट्रांग बनो। कई स्टूडेंट कहते हैं सर पासवर्ड, कौन सा पासवर्ड डालना है। तो अभी बच्चों ये समझो, देखिए आप सबके पास दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट का वो लिंक है। दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट मैंने अपने लैपटॉप पर ओपन की हुई है। इस वेबसाइट पर आप देखिए ऑनलाइन क्लास, मतलब ये हमारा दिशा अयोध्या ऐप से जुड़ा हुआ है। कोर्सेज हैं, ये गैलरी, ये मोर, हाउ टू रजिस्टर, ये प्रोसेस दिया गया है कैसे, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है वो कैसे रजिस्टर करें, ये हाउ टू रजिस्टर, हाउ टू यूज़ द ऐप कैसे यूज़ करें। यहाँ पर आप जाएंगे, हर एक चीज़ हाउ टू रजिस्टर ओपन होके आ जाएगा। कैसे रजिस्टर करें, पूरी प्रोसेस, एक एक चीज़ समझाई गई है, एक एक चीज़ दी गई है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब वो पूरी चीज़ों को ध्यान से नहीं देखता। इसी तरह से मैंने कहा कि जिन लोगों ने, जिनके भी अब इधर देखिए इस साइड में, क्लिक हियर टू डाउनलोड द ऑल
न्यू दिशा ऐप, ठीक है, आप अपडेट हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद कल मैंने जिस पैकेज की बात बताई थी, एसएससी स्पेशल पैकेज फ्री, आज की डेट में मेरे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 900 प्लस स्टूडेंट्स जो है अपना अलजेब्रा का टेस्ट कर चुके हैं। 900 से ज़्यादा कैंडिडेट दिशा और दीक्षा के वो इस टेस्ट को कर चुके हैं, और 900 प्लस स्टूडेंट ही जो है वो अपना सिनोनिम का टेस्ट कर चुके हैं। हालांकि दोनों में अंतर है, ये प्रॉब्लम है क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए था। तो अब आप देखिए यहाँ पे एसएससी, अब यहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शन आया, आपने एसएससी पैकेज का जो सब्सक्राइब का ऑप्शन आया इधर देखना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट। अब ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्टर्ड में जाना है, नहीं है तो न्यू यूज़र। अब यहाँ पर मैं बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको एंटर करना है, फिर आपके मेल पर कंफर्मेशन जाएगा, उस मेल से आपको अपने लिंक को ओपन करना है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप उसमें करिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको ऐप में ही सपोर्ट का सिस्टम दिया हुआ है। अगर आप अपना जो ऐप है उस ऐप को अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें ऐप में ही सपोर्ट का सिस्टम दिया हुआ है। DCI या दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट का जब आप ऐप ओपन करते हैं तो ऐप जैसे ही ओपन होता है, ऐप ओपन होते ही ये देखिए कॉर्नर पे यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है, और सपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि टेक्निकल सपोर्ट, इंस्टीट्यूट सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट का मतलब आपको टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, अब टेक्निकल सपोर्ट पे जा गए। अब टेक्निकल सपोर्ट पे आप गए तो तुरंत जो है वो नंबर आ जाएगा जिस नंबर पर आपको सेंड करना है मैसेज, व्हाट्सएप करना है, स्क्रीनशॉट या कोई भी चीज़ मैसेज करिए। तो बच्चों टेक्निकली कहीं ना कहीं आपको साउंड होना पड़ेगा। जो लोग टेस्ट कर रहे हैं आप उनसे कनेक्ट होइए, उनसे पूछिए कैसे किया, क्योंकि अगर आप इन एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं तभी आप निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा, और हमेशा ये चीज़ किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानी है। अगर आपने हार मान ली तो फिर प्रॉब्लम है, हार तो मानना ही नहीं है। हम हमेशा जीत और हार, एक चीज़ ध्यान रखो बच्चों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, आपकी सोच पर निर्भर करती है जीत हार। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। ठान लो, कैसे नहीं होगा, करके रहेंगे। अगर हमारे पास सुविधा है और हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे। और यहीं पर काम आती है आपकी कनेक्टिविटी, जो मैं हमेशा कहता था बच्चों, कनेक्ट रहो, कनेक्ट रहोगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहो। तो बच्चों अब अगर हम 1 बाय 1 बात करें, आप अपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका मैथ्स और इंग्लिश, उसके आप सेशन से जुड़े हुए हैं, डेली सेशन से। हमारे सिविल के स्टूडेंट्स अपने नोट्स, अपने वीडियो लेक्चर्स के द्वारा क्वेश्चन आंसर, जब क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर देकर, तो उस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। एसएससी के स्टूडेंट उस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। इसके बाद जो आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक्टिव हो तो आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करके उसका सलूशन प्राप्त करके उसका आंसर प्राप्त करके अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हो। दिशा अयोध्या ऐप पर अभी तक जो आपको क्विज सेक्शन मिल रहा है, उस क्विज सेक्शन में अब 310 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। 310 का मतलब कि एक सब्जेक्ट का 50 से ज़्यादा टेस्ट, 52 प्लस टेस्ट, यानी एक सब्जेक्ट के जीएस के 500 प्लस क्वेश्चन, बिल्कुल अपडेटेड न्यू, मैथ्स के 500 क्वेश्चन, रीजनिंग के 500 क्वेश्चन, करेंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चन। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, वो चाहे हमारा एसएससी का कैंडिडेट हो या हमारा सिविल सर्विसेज का कैंडिडेट हो, सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप खुद देख सकते हो। उसके बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपसे डिस्कस करें अगर हम, तो आप देखिए कि कंपटीशन इस बीच कैसी चीज़ें लेकर आता, कितना माध्यम, हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों को जो है जिस भी माध्यम से हम जितना प्रोवाइड कर सकते हैं उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। तो इसको ध्यान में रखते हुए दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट का जो ऐप है, उस ऐप के द्वारा आपको डेली करंट अफेयर्स, अगर आप देखिए तो डेली करंट अफेयर्स जो है, जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उस करंट अफेयर्स के सेक्शन में
अगर हम देखें तो उस करंट अफेयर्स के सेक्शन में आप देखिए तो डेट वाइज एक एक चीज़, अगर हम यहाँ पर जाएं, अगर हम देखते हैं यहाँ पर जाकर अपने सेक्शंस को क्लिक करके, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर हम अपने प्रोसेस में यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी के अंतर्गत हम यहाँ पर जाते हैं, ये देखिए आप, तो आप देखेंगे एसएससी स्पेशल पैकेज के अलावा अगर हम यहाँ पर इस प्रोसेस में यहाँ गए, स्टडी मटेरियल, ठीक है, स्टडी मटेरियल में यहाँ भी आपके जितने भी वीडियो लिंक्स हैं वो आपके इंग्लिश, जनरल स्टडी, मैथ्स, ठीक है, ये देखिए आप। अब यहाँ पर अगर आप जैसे सपोज दैट जनरल स्टडी में गए तो यहाँ पर सारे जितने भी पॉलिटी के लेक्चर्स हैं वो 1, 2, 3 पूरा लिंक यहाँ पर दिया गया है। सारे लिंक्स आप देखिए यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ये कि अगर वहाँ पर सुविधा नहीं हो पाई उस बच्चे को तो इस माध्यम से वो बच्चे अपनी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर आ जाएं इस सेक्शन के अंतर्गत, ओके, अब ये देखिए आप यहाँ पर एसएससी स्पेशल अटेम्प्ट टेस्ट की प्रोसेस पूरी दी हुई है, ठीक है। स्टडी मटेरियल सेक्शन जो मैंने आपको बताया जैसा कि वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और इसके अलावा भी जो सब्जेक्ट हमारे जो हैं, जो हमारा सब्जेक्ट का प्रोसेस है, एक यहाँ पर उस स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आ जाएं हम नीचे, ये देखिए आप स्टडी मटेरियल सेक्शन जो है इसमें अगर हम आते हैं, यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस को हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स 2 मई, ये कल का करंट अफेयर्स है। ये आप देखिए यहाँ पर आप जाएंगे डिटेल जो है ये मिलेगा और उसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने कोविड-19 पर स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया, यश YASH, ठीक है। तो इसकी डिटेल दी हुई है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आंसर सेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर अब ये सिविल का कैंडिडेट है उसके लिए यूज़फुल, SSC का कैंडिडेट है उसके लिए यूज़फुल और डेली अपडेटेड है। अब आप आज के कंपटीशन में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट को समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैथ्स में चैप्टर वाइज आप मैथ्स ओपन करेंगे, मैथ्स में चैप्टर वाइज मैथ्स, ये देखिए आप परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, नोट्स एंड ऑन अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत आप जब जाएंगे तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको इसी तरह से आपको टोटल मिलेगा कि इंग्लिश के अंतर्गत आप गए, ये एक्टिव पैसिव, नरेशन, पूरा डिटेल्ड नोट्स आप सब स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रोवाइड किया गया है। तो बच्चों क्लास की जो चीज़ें हैं वो हम आपको मैक्सिमम जितना भी प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपको हम वहाँ पर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अब आपको इस पर गौर करना है कि हम अपना काम ईमानदारी पूर्वक करें। कल मैंने सुबह जब ये ड्यूटी दी कि 4 बजे के बाद आपके 2 टेस्ट अपडेट हो जाएंगे तो पता लगा शाम तक 300 लोग भी टेस्ट नहीं देते, और जब ये कहा गया कि रिमूव कर दिया जाएगा तो रात तक जो है वो 800 लोग टेस्ट दे रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये जब तक आप अपने आप से नहीं करोगे, क्योंकि आप हमेशा ये जान लो, मैंने कहा नहीं, सोच पर निर्भर है।
तो सोच लिया, परिस्थितियों से हार गए, अब क्या होगा, कैसे होगा, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। और ये विश्वास है, नहीं, हमें इन परिस्थितियों से भी अपने को कठिन बनना है और इनको ये एहसास करा देना है कि हम तुमसे भी कठिन हैं। क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि सफल लोग जो है वो अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। सफल लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और जबकि असफल लोग, आगे की लाइन समझ में आ गई होगी, असफल लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो बच्चों, आपको सफल लोगों में शामिल होना है। अपने फैसलों से दुनिया बदल दो, जागरूक रहते हुए, पूरी व्यवस्था में रहते हुए, पूरे सिस्टम की चीज़ों को मानते हुए हम अपने फैसले से, अपने विश्वास से जीतेंगे। ये निश्चय करके चलो, तभी आप कुछ कर पाओगे। और सफलता ही एक माध्यम है जो हमारा परिचय दुनिया से करवाती है। हमारा इंट्रोडक्शन, हमारा परिचय जो है वो दुनिया से करवाती है कि नहीं? असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। आप असफल हो गए तो दुनिया का परिचय होता है, अरे भैया ऐसे हैं वैसे हैं। आजकल देखो तमाम समस्याएं चल रही हैं, आप लिखिए, उसमें वास्तविक रूप से लोगों की पहचान हो रही है कि नहीं? और सफलता वो आपसे परिचित करवाती है पूरी दुनिया को। तो इसलिए बच्चों, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, अब ये मान के चलो आप कि अभी जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जहां तक अनुमान है कोई, क्योंकि इस समय कुछ कह नहीं सकता कंफर्म, लेकिन फिलहाल मई अप्रैल में आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से अपनी पढ़ाई कर पाए, मार्च में आप ऑनलाइन एक्टिविटी से अपनी पढ़ाई कर पाए, मई में भी आपको ऑनलाइन एक्टिविटी से ही अपनी पढ़ाई करनी है। और जो है ये तय है 17 मई तक लॉकडाउन थर्ड है, बट आपको 31 मई तक अभी किसी प्रकार की आपको जो स्टडी से रिलेटेड, गैदरिंग से रिलेटेड छूट है वो नहीं मिलने वाली। हो सकता है उससे भी आगे जाए। तो जैसे कुछ बच्चे मैसेज करते हैं, सर जब क्लासेस चलने लगेंगी तब ये करेंगे, जब इंस्टीट्यूट खुल जाएगा तब ये करेंगे। तो ऐसे बेवकूफ़ों को कौन समझाए? मुझे ये लाइन बतानी पड़ती है कि ये लाइन मत यूज़ करो। क्लासेस चल रही हैं, इंस्टीट्यूट ओपन है, आप एक्टिविटी कर रहे हो, बट ये सब ऑफलाइन की जगह क्या है? ऑनलाइन है। तो ये मत लाइन यूज़ करो, जब कोचिंग खुल जाएगी तब, जब क्लास चलने लगेगी तब। ठीक है? इसका मतलब तुम अभी मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो इस चीज़ के लिए। मेंटली अभी इन चीज़ों को प्राप्त तो कर रहे हो, लेकिन पूर्णतः प्राप्त नहीं कर रहे हो, बस खाली देख रहे हो, उसको अपने अंदर नहीं समाये। और जब नहीं प्राप्त करोगे तो जो अपनी अदर ड्यूटीज़ हैं, ऑफिशियल ड्यूटीज़ जो आपकी हैं, वो भी आप सही से पूरी नहीं करोगे। सक्षम होते हुए भी आप पूरी नहीं करोगे, वहाँ भी आप ईमानदारी की बात नहीं करोगे। ठीक है? वहाँ भी आपके मन में बेईमानी आएगी, क्योंकि आप तो पहले से अपने लिए बेईमान हो गए ना, अपने लिए ही ईमानदार नहीं रहे। अपने लिए ये सोच लिया कि जब हो जाएगा तब। तो हमने सीधा सीधा कहा कि मुसीबत से भागोगे तो नई मुसीबत को निमंत्रण दोगे, और अगर उसका सामना करोगे, उससे कठिन बन जाओगे, तो जीत हासिल करोगे। क्योंकि आने वाले समय में बच्चों, आपको अगर मौका मिला तो एग्ज़ाम का मौका मिलेगा, आपको तैयारी का मौका अभी फ़िलहाल जो है वो नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा है तैयारी का मौका, यही सबसे बड़ा मौका है जो अभी मिल रहा है। तो इसलिए इस परिस्थिति का लाभ उठा लो। सफल लोग, सफल व्यक्ति हर परिस्थिति में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी आप अब इस परिस्थिति में भी आप अपॉर्चुनिटी बना लोगे तो बस जीत गए ना। फिर हमें हार माननी ही नहीं है। जिन बच्चों के साथ समस्याएं हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं बच्चों, समस्याओं पर आपका नियंत्रण नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में उन समस्याओं से लड़ना ही हमारा अंतिम मार्ग है। वर्तमान में वही मार्ग है, समस्याओं के बीच में रहकर, समस्याओं से लड़कर, और हमें अपने मार्ग को चुनना है। आप
पहले भी आप देखते थे जब क्लासेस चलती थी, तमाम बच्चों के उदाहरण आते थे, तमाम सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की बात की जाती थी कि कैसे बच्चों ने तैयारी करी, कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त करी। बस आज वो परिस्थितियां एक बड़े वर्ग के सामने आ गई हैं। जो पहले 2, 4, 10 के लिए हुआ करती थी, वो आज एक बड़े वर्ग के लिए आ गई हैं। लेकिन ये परिस्थितियां बस शॉर्ट टर्म है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है, तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अलर्ट रहने की ज़रूरत है और विश्वास करो। मैंने कहा नहीं, विश्वास करो और बिल्कुल विश्वास पर निर्भर रहो। अगर ट्रस्ट है तो हमने कहा जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। हम सब संग हैं तो फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग श्योर जीतेंगे बच्चों, हारने वाले नहीं, निश्चित रूप से जीतेंगे। बस ये है कि पूरी तरह से जागरूक रहते हुए, सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है। जितने भी हमारे निकटतम हैं, जानने वाले हैं, उनको हमें डाउनलोड करवाना है, लिंक भेजना है। जो भी हमारे ऑफिसर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स हमें जो भी डायरेक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, उसका पालन करना है, उसकी अवहेलना नहीं करना है, क्योंकि जागरूकता ही इस बीमारी का सबसे बड़ा बचाव है। और जागरूक रहते हुए हाथ पर हाथ धर के बैठना नहीं है रमई बुधई की तरह, अब का करी, अब कैसे होई, अब का होई। तो तुमको जो है वो सरकार के वही दान पर अगर निर्भर रहना है रमई बुधई की तरह कि लाओ भाई 2 किलो मिलेगा कि 5 किलो अनाज मिलेगा, 500 रुपये खाते में आएगा, उसी से जीवन चलाना है तो बैठ जाओ। और अगर लड़कर आगे बढ़ना है, नहीं हार मानेंगे। हमने आपको बताया नहीं कि सफल लोग जो है वो हार नहीं मानने वाले, अपने फैसले से दुनिया बदल देंगे यार, क्यों हार मानेंगे। हम असफल लोगों में नहीं शामिल होंगे जो दुनिया के डर से अपने फैसले बदलते हैं, उनमें शामिल नहीं होना है। तो बच्चों, पूरे विश्वास के साथ आपको जो भी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, इस तरह की इंटरैक्टिव एक्टिविटी मैं चैलेंज करता हूं कि इस तरह की इंटरैक्टिव एक्टिविटी से स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा कनेक्ट रखना जो है सबके बस की बात नहीं है। मैं ये नहीं कि अपनी बात बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन ये हमारे दिशा परिवार के बच्चे समझते हैं कि इस तरह की इंटरैक्टिव एक्टिविटी से आप अगर कनेक्ट हो तो ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं है, ये हमारे परिवार की जीत है, ये हमारे परिवार की जीत है। इसमें जो है जितने भी टीचर्स शामिल हैं, जितने भी स्टूडेंट्स शामिल हैं, सबकी जीत है। ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार उस तरह से कनेक्टेड है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, एक दूसरे को बता रहा है। तो इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ आप प्रयास करो। और आगे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना कि मैंने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट के DCI ऐप के द्वारा, दिशा अयोध्या ऐप के द्वारा जो भी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही हैं, उसको आप पूरा करिए। जैसे हम लोगों ने 28 अप्रैल को टेस्ट लिया, 28 अप्रैल के टेस्ट का रिजल्ट आज हमने डिस्प्ले किया व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि वो टेस्ट ग्रुप में हुआ था और स्टूडेंट्स को ये बता दिया गया कि आप अपना रिजल्ट 2 बजे तक चेक कर लें। अगर किसी को कोई नेटवर्क इशू हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती किसी के साथ, बस वो रिजल्ट देखकर ये बता दे कि हाँ मैंने टेस्ट नहीं दिया है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, और वो ग्रुप में ही उसको इन्फॉर्म करना है, अपना नाम और अपनी इन्फॉर्मेशन, रीज़न देना है, कारण देना है। अगर आप बता देते हो इसका मतलब आप ग्रुप के एक्टिव मेंबर हो, अगर आप नहीं बताते हो इसका मतलब कि आप एक्टिव मेंबर नहीं हो। तो ऐसे लोगों को फिर ऐसी एक्टिविटीज़ में रहने का कोई मतलब नहीं है, उनको रिमूव कर दिया जाए, या तो वो स्वयं लेफ्ट हो जाएं या फिर उनको रिमूव कर दिया जाए, यही रास्ता है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप, हमेशा मैं कहता हूं, आज भी मैं कह रहा हूं, अगर आप ईमानदारी पूर्वक अपना काम करोगे, किसी प्रकार से आप कहीं से भी बेईमानी नहीं करोगे, कहीं से भी आप डिफॉल्टर नहीं होगे, तो आप ऑनलाइन तैयारी में हर कदम पर आप हमारे साथ होगे, हम आपके साथ होंगे, और डे बाई डे ये चीज़ें और इम्प्रूव होती जाएंगी। अभी आप देखिए और भी चीज़ें इम्प्रूव करेंगे हम,
और इन चीज़ों का एक भी एक्स्ट्रा अमाउंट हम अपने स्टूडेंट से नहीं लेंगे, ना हम ले रहे हैं ना लेंगे। जो उनका निर्धारित है उसमें भी छूट उनको प्रदान की जा रही है। अब ऐसे में अगर कोई डिफॉल्टर बनता है तो बच्चों मुझे नहीं लगता है कि वो वास्तविक रूप से ईमानदार प्रयास कर रहा है। वो अगर डिफॉल्टर बन रहा है ऐसे में भी तो वो ईमानदार प्रयास नहीं है, या डिफॉल्टर बन रही है किसी के कहने में ऐसे, तो वो ईमानदार प्रयास नहीं है। जब वास्तविक रूप जब दिशा परिवार यहां तक कह रहा है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ हैं, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो भी हम आपके साथ हैं, कोई अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको किसी भी प्रकार का सहयोग, लेकिन उसके बाद अगर कोई सक्षम होते हुए भी अगर डिफॉल्टर बन रहा है या कोई भी नेगेटिव सोच रखता है, इसका मतलब कि उसे विश्वास नहीं है। और जब विश्वास नहीं है तो फिर क्यों साथ चल रहे हो? साथ चलना है तो विश्वास बना के आप जीतने के लिए चलो, आगे बढ़ो, निश्चय ही हम जीतेंगे। और बच्चों पूरे मई, जैसे आप पूरे अप्रैल इस प्रोसेस में रहे, पूरे मई भी आप इस प्रोसेस में रहोगे। आपकी तैयारी में आपको और समय देना होगा और ज़्यादा, क्योंकि अब हम अगले एग्ज़ाम मंथ की ओर बढ़ेंगे। जून जुलाई में हम एग्ज़ाम मंथ की ओर बढ़ जाएंगे। तो सीधी सी बात है, जब एग्ज़ाम मंथ की ओर बढ़ रहे हैं तो आपकी तैयारी का जो क्रम है वो और बढ़ेगा। अपने को और स्ट्रांग बनाओ और बच्चों किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं, जीतना है। जीतने की अपने अंदर क्या रखनी है? हिम्मत बनाए रखनी है। और जो आत्मबल है, अपना आत्मविश्वास है, उसके सहारे हम पूरी परिस्थितियों से जीतेंगे। हम सब एक साथ हैं, पूरा परिवार एक साथ है। बस ये है, साथ उसका दिया जाएगा जो ईमानदार है, साथ उसका दिया जाएगा जो अपने परिवार के प्रति विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, साथ उसका दिया जाएगा जो एक्टिव है, जो सक्रिय है, हर एक कार्य में सक्रिय है, साथ उसका दिया जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। साथ डिफॉल्टर्स का नहीं दिया जाता है, साथ अविश्वास वाले लोगों का नहीं दिया जाता है। तो उसके साथ हम हैं। आप भी हो, ऐसा नहीं कि हम ही हैं, आप भी हो। तो इस बात का आप ध्यान रखते हुए आगे की कोई भी एक्टिविटी में आपको शामिल होना है। और मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। बहुत सी बातें बच्चों ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट की जाती हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इनडायरेक्ट वे में की जाती हैं। तो आप अपने दिशा परिवार का जो एफर्ट है, अपने दिशा परिवार के जो मेन पिलर्स हैं, चाहे वो जीएस रूपी पिलर हो, चाहे वो इंग्लिश रूपी पिलर हो, चाहे वो मैथ्स रूपी पिलर हो, उन सारे मेल पिलर्स को आप देख रहे होंगे कि इस विपरीत परिस्थिति में भी वो मेन पिलर्स आपको संभालने का काम कर रहे हैं, वो पूरा सिस्टम आपको संभालने का काम कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप जो है इस तरह से जो है संभालने का काम हो रहा है, तो आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के क्रम में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका क्या उत्तरदायित्व है, इसको भी आपको करना है। चाहे वो आप जिस रूप में भी एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, आपको वो कार्य जरूर करना है। और फ्यूचर में हम लोग इस तरह से डिस्कशन करते रहेंगे। और अंतिम में, लास्ट में एवी को कंप्लीट करने से पहले मैं एक बात फिर से यही बोलना चाहूँगा कि बच्चों सीधी सी बात है कि हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार, मान लो तो हार, और ठान लो तो जीत। जय हिंद, जय भारत।